शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हो वो पावर सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन हो सकती है, क्योंकि आज हम कंपेयर करेंगे अडानी पावर वर्सेस टाटा पावर। दोनों ही कंपनी अपने अपने सेक्टर की राजा है, लेकिन असली महाराजा इन दोनों में से कौन है वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत बड़ा लॉस करा सकती है। तो देखिए, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उनके बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू, प्रॉफिट, फ्यूचर प्लान, प्रोजेक्ट्स और यहाँ तक कि उनके रिस्क फैक्टर की। और लास्ट में हम देंगे आपको मेरा वर्टिकल कि आपको किस कंपनी के अंदर जाना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर जो है 1911 में स्टेब्लिश हुई थी। इंडिया की सबसे पुरानी ट्रस्टेबल पावर जनरेशन कंपनी है। प्रेजेंस की हम बात करें तो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीएनेबल, ईवी चार्जिंग और ट्रांसमिशन के अंदर है। और इंस्टॉलेशन कैपेसिटी अभी 14,600 मेगावाट के आसपास है। अडानी पावर 1996 में स्टेब्लिश हुई थी और ये मेनली फोकस अपना थर्मल पावर के प्रोडक्शन के ऊपर करती है। ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी से एक है, जिसकी कैपेसिटी 15,000 मेगावाट से ज़्यादा है। दोनों ही काफ़ी क्लोज कॉम्पिटिशन रखते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा पोर्टफोलियो, बॉर्डर पोर्टफोलियो हम बोल सकते हैं, तो टाटा पावर का हम बोल सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं फाइनेंशियल की, किस कंपनी के पास कितना रेवेन्यू है। टाटा पावर की हम बात करते हैं रेवेन्यू के मामले में, तो 65,000 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट ईयर करके दिया था। वहीं अडानी पावर ने 56,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पिछले साल करके दिया। हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, नेट प्रॉफिट की, तो अडानी पावर ने 12,750 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट निकाल कर दिया। वहीं हम टाटा पावर की बात करते हैं तो टाटा पावर ने 4,775 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट निकाल कर दिया। देखिए, हम आगे बात करते हैं अडानी का प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है टाटा पावर की तुलना में, लेकिन हम देखेंगे तो अडानी पावर के ऊपर कर्जा भी टाटा पावर की तुलना में काफ़ी बड़ा है। वहीं टाटा पावर अपने कर्जे को भी कंट्रोल कर रही है, उसी के साथ अपनी ग्रोथ को भी और अपने बिजनेस मॉडल को भी काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रही है। आगे हम टाटा पावर की बात करते हैं तो लीडिंग प्लेयर है सोलर रूफटॉप एंड सोलर पंप्स के अंदर। टारगेट है कि 2030 तक 70% ग्रीन एनर्जी के ऊपर यहाँ पर अपना फोकस कर लेगा और इसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर लेगा। ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर सरकार से लेकर कंपनी को लगातार बात कर रही है। अडानी पावर की हम बात करते हैं तो थर्मल बेस्ड प्रोडक्शन करती है एनर्जी के अंदर। और अडानी की एक दूसरी कंपनी है अडानी ग्रीन, जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है। एग्रेसिव सोलर और वाइंड एनर्जी के ऊपर कंपनी काम कर रही है, इसका नाम है अडानी ग्रीन अम्ब्रेला। और रीएनेबल एनर्जी के अंदर क्लियरली हमें दिख रहा है कि टाटा पावर काफ़ी आगे निकल चुकी है अडानी पावर से। आगे हम बात करते हैं इनके प्रोजेक्ट्स की। टाटा पावर ने टाटा मोटर के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन का टाइप कर लगा है, जो अभी हाल फिलहाल में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में ईवी चार्जिंग स्टेशन काफ़ी रैपिडली स्पीड से बढ़ रहे हैं और वहाँ पर कंपनी लगा भी रही है। आगे हम बात करते हैं तो अपने जो पोर्टफोलियो है इसको कंपनी राजस्थान और गुजरात के अंदर काफ़ी रैपिडली स्पीड से ग्रो कर रही है टाटा पावर। अडानी पावर की हम बात करते हैं तो अपने आप को लार्ज स्केल थर्मल प्रोजेक्ट जो है, जो लगे इसका झारखंड, चंडीगढ़ और मुंद्रा, वहाँ पर बढ़ा रही है और अपनी बिजली को बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में ट्रांसफ़र कर रही है। टाटा का डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा फ्यूचर रेडी बनाता है, जबकि अडानी का फोकस एक ही जगह पर यहाँ पर दिख रहा है अडानी पावर के अंदर। बाकी अडानी की हम बात करते हैं तो अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग काम करती है। रीएनेबल एनर्जी के अंदर अडानी रीएनेबल है और एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर अलग कंपनी, मतलब पावर सेक्टर के अंदर ही अडानी के लगभग 5-4 कंपनियाँ अलग अलग जगह काम कर रही है, जिसमें 3 कंपनी हमें लिस्ट होती है बाजार के अंदर दिखती है। अब हम बात करेंगे आगे 5 पॉइंट कि किसमें क्या क्या रिस्क है। देखो, टाटा पावर जो है वो रेगुलेटेड बिजनेस है, स्लो प्रॉफिट है, हाई कैपेक्स रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। अडानी पावर की हम बात करते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, डिपेंडेंसी इसकी है जो सबसे ज़्यादा कोल प्राइसिंग के ऊपर है, और मुंद्रा पोर्ट जो उसका पुराना था वो लॉस में है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी हम बात करते हैं टाटा पावर की, तो टाटा पावर का शेयर हर साल 30-40% ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अडानी पावर का शेयर में काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी बनी रहती है और मल्टी बैगर रिटर्न निकाल कर दिया इसने 2020 के बाद। आगे हम बात करते हैं टाटा पावर का पी और ईबिटा है जो मॉडरेट है। अडानी का हाईली हमेशा हमें बढ़ता हुआ ओवरऑल जोन में दिखेगा। अडानी पावर हाई रिस्क हाई रिवार्ड टाइप का, टाटा पावर लॉन्ग टर्म के लिए स्लो और स्टेबल प्लेयर है। टाटा पावर ईवी इंफ्रा, सोलर रूफटॉप एंड यूटिलिटी स्केल सोलर, और इनका विजन है कि 2040 तक जीरो कार्बन इमिशन के ऊपर कंपनी काम कर रही है। अडानी पावर रीजनल पावर एक्सपोर्ट कर रही है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन पार्टनरशिप के साथ, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल को अपने ग्रोथ बना रही है। दोनों ही कंपनी इस सेक्टर के अंदर एग्रेसिव होकर काम कर रही है और हमें काफ़ी ज़्यादा भविष्य में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हम आगे बात करते हैं इनके पैरामीटर्स की। तो देखिए, टाटा पावर जो है रेवेन्यू के मामले में यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर अडानी पावर भी का रेवेन्यू भी काफ़ी हाई है।
प्रॉफिट टाटा पावर का मॉडरेट है, अडानी पावर का हाई है। डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो टाटा पावर का बड़ा है, अडानी पावर का छोटा है। रीएनेबल एनर्जी के ऊपर टाटा पावर फोकस कर रही है, अडानी पावर फोकस नहीं कर रही है। डेप्ट टाटा पावर कंट्रोल में, अडानी का डेप्ट कंट्रोल में ही नहीं है। रिस्क की हम बात करते हैं, टाटा पावर के अंदर लो रिस्क है और अडानी पावर के अंदर यहाँ पर हाई रिस्क है। तो दोस्तों आप दोनों में से लॉन्ग टर्म के हिसाब से टाटा पावर को कंसिडर कर सकते हैं और ये ईवी थीम के अंदर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। तो यदि आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चाहते हैं तो आप अडानी पावर के अंदर जा सकते हैं। बाकी आपको में से इन दोनों कंपनी से कौन सी कंपनी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मुझे आपका इंतजार रहेगा आपके कमेंट का कि आपको इन दोनों कंपनी से कौन सी कंपनी अच्छी लगी और आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और भी कोई कंपनी के एनालिसिस आपको चाहिए कमेंट सेक्शन खुला है बताकर जरूर जाइएगा।